Hello everyone, welcome to iExamB. स्टूडेंट्स, आज यू ऑल नो कि IBPS PO प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जा चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी इंटरेस्टेड हैं कि क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो आज की वीडियो में हम सारे शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे। आपको पता है 15 और 16 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चंस किस लेवल के थे और बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए काम आने वाली हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं 16 अक्टूबर में हुए हर शिफ्ट के एग्ज़ाम को डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आपके लिए सही है, कौन सा सेक्शन किस लेवल का था। तो ये सारी चीज़ें अगर हम डिस्कस करें तो रीजनिंग एप्टीट्यूड आप देख सकते हैं। तो हर एक शिफ्ट में हमने देखा कि इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, पर स्पेसिफिकली शिफ्ट 3 की बात करें तो यहाँ पर इजी लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए थे। और अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो शिफ्ट 1 में अगर आपने 20 से 22, शिफ्ट 2 में 25 से 27, शिफ्ट 3 में 25 टू 28 और शिफ्ट 4 में 23 टू 25 के आसपास अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यानी अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑल इन दी एवरेज अगर आपने 25 क्वेश्चन या 26 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किए हैं रीजनिंग में विद 100% एक्यूरेसी तो आप सेफ जोन में हैं। उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो हर एक शिफ्ट इजी टू मॉडरेट लेवल की आई हुई थी। अगर हम शिफ्ट 1 में बात करें तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग 21 से 23 गुड अटेम्प्ट थे, शिफ्ट 2 में 22 से 28, 25 से 28 शिफ्ट 3 में और 21 से 23 आपके शिफ्ट 4 में थे। तो यहाँ पर भी एवरेज अगर हम निकालें तो 24 से 26 के बीच में अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं विद 100% एक्यूरेसी तो आप सेफ जोन में हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड शिफ्ट 1 में थोड़ा सा मुश्किल पूछा गया था, बाकी सभी शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट था और कहीं ना कहीं एवरेज जो स्कोर निकल के आ रहा है वो 23 से 24 के बीच में अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं हर एक शिफ्ट में तो आप सेफ जोन में हैं। इसी तरीके से ओवरऑल की मैं अगर बात करूं तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपका जो पूरा पेपर है वो मॉडरेट लेवल का था और कहीं ना कहीं आपने 70 या फिर 68 के आसपास अगर ओवरऑल अटेम्प्ट किया है तो वो एक गुड अटेम्प्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, में रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये आपके सामने पूरा चार्ट है। पजल की बात करें तो शिफ्ट में 1 में 8 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 15 क्वेश्चन, शिफ्ट 3 में 5 क्वेश्चन और शिफ्ट 4 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन कुछ शिफ्ट में पूछे गए थे, कुछ शिफ्ट में नहीं पूछे गए थे। जिस शिफ्ट में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए वहाँ पर पज़ल का जो वैल्यू है वो बढ़ गया था, वहाँ से पज़ल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। उसी तरीके से सिलॉजिज्म आप देख सकते हैं कि हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। इनइक्वालिटी सिर्फ 2 ही शिफ्ट में पूछा गया, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। ऑर्डर रैंकिंग शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। उसी तरीके से डिस्टेंस डायरेक्शन से 2 ही शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए। पेयर फॉर्मेशन के भी कुछ क्वेश्चंस थे, किसी शिफ्ट में थे किसी शिफ्ट में नहीं थे। उसी तरीके से चाइनीज़ कोडिंग शिफ्ट 3 में पूछी गई थी और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस आपसे हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ये पूरा रीजनिंग का ब्रेकअप है, आप स्क्रीनशॉट भी रेगुलर स्लाइड का ले सकते हैं। अगर मैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो डीआई का रोल सबसे ज़्यादा रहता है। 10 क्वेश्चन के आसपास हर एक शिफ्ट में डीआई से पूछे गए। मिसिंग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली सभी शिफ्ट में थे, पर शिफ्ट 2 में हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिले मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के। अगर मैं टेबुलर डीआई की बात करूं तो यहाँ पर शिफ्ट 1 में पूछा गया, क्योंकि बाकी पाई चार्ट और टेबल वाले क्वेश्चन बाकी शिफ्ट में पूछे जा चुके थे। अप्रॉक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन कुछ ही शिफ्ट में पूछे गए। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी क्वेश्चन 3 शिफ्ट में पूछे गए, हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे नहीं गए। और अर्थमेटिक का जो रेंज था वो बहुत सिमिलर नोट पे था, 13 से 15 क्वेश्चन के बीच में अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मली हर एक चीज़ बिल्कुल सिमिलर लाइन पे थी हर एक शिफ्ट में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप देख सकते हैं कि 9 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। क्लोज टेस्ट में 5 से 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में। एरर डिटेक्शन में
5 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपसे पूछा गया 3 से 4 क्वेश्चन। पैरा जंबल, फ्रेज रिप्लेसमेंट और वर्ड स्वैपिंग से भी कुछ क्वेश्चन थे। तो ये 30 क्वेश्चन का ब्रेकअप है, आप स्पॉट भी ले सकते हैं। अगर मैं 15 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको 16 अक्टूबर के बारे में बताया, 15 अक्टूबर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि रीजनिंग एप्टीट्यूड में से सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के थे और कहीं ना कहीं आपने 23 से 25 के आसपास अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज भी मॉडरेट लेवल का था और यहाँ पर भी जो गुड अटेम्प्ट थे वो कहीं ना कहीं 26 या 27 के आसपास मैं कहूँ तो वो गुड अटेम्प्ट कंसीडर किया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 से 22 क्वेश्चन के अगर आसपास आपने अटेम्प्ट किए हैं तो वो गुड अटेम्प्ट हैं। तो ओवरऑल आपका अटेम्प्ट कहीं ना कहीं 68 टू 70 क्वेश्चंस के आसपास बैठेगा। तो ये 15 अक्टूबर का एनालिसिस है। स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ को हम देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। आपको पता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर यूआर कैटेगरी की सेक्शनल कट ऑफ को डिस्कस करने वाला हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में 9 से 11, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 8 से 10 और रीजनिंग एबिलिटी में भी 8 से 10 नंबर के अगर आसपास अपने सेक्शंस में अचीव किए हैं तो आप सेक्शनल को तो क्लियर कर जाएंगे। और अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में कहीं ना कहीं आपने अगर 50 से 53 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है ओवरऑल। तो सेक्शनल मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। पूरा पेपर अगर आप देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का मेमोरी बेस पेपर अपलोड हो चुका है, साइट पे बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है आप लोगों के लिए। जाके आप एग्ज़ाम देख सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो एक कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको आज की वीडियो में दिया। आई होप कि आपको पसंद आएगा। आप अपने फ्यूचर की तैयारी कुछ इसी नोट पे करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।